अब मैं दावत देता हूँ जनाब अरसलान जमील कियानी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ अपने ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम बुजुर्गों का, यंग नौजवान का, हमारे जो यहाँ आबादी के रहने वाले लोग हैं या शहर के रहने वाले लोग हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी यहाँ बोलने की। मेरा कोई हक़ तो नहीं था बोलने का, लेकिन मैं कुछ अल्फाज, कुछ बातें जो पिछले मैं 2 महीने से मुख्तलिफ बयानात सुन रहा हूँ, हालात देख रहा हूँ, उस हवाले से ज़रूर करूँगा। जैसे कि आपको पता भी है, हमने 2011 में मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और सिर्फ इस बिहाफ पे किया था कि हम एक अलग यूनियन कौंसिल और एक नुमाइंदा ऐसा चाहते हैं जो हर नोर ठंडा पानी की आवाज़ बने, निलोर की आवाज़ बने। उस वजूहात की बिना पे हमने अपनी फैमिली का भी बाइकआउट किया था। आप सारे बखूबी वाकिफ हैं और हमारे चाचू कामरान कियानी ये खुद वाइस चेयरमैन थे। हमारी एक ही आवाज़ थी कि हमारा अपना नुमाइंदा यहाँ से होना चाहिए और ये नुमाइंदा कोई लाजमी नहीं था या लाजमी है नहीं कि किसी एक बरादरी से हो। और जैसा कि हमारे हरीफ जो है वो इस बात को लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के जहन में डाल रहे हैं कि ये एक बरादरी का इलेक्शन है। आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप इस पोस्टर को भी देख रहे हैं, इन अवाम को भी देख रहे हैं, इन मेरे भाइयों को भी देख रहे हैं। क्या आप देख ये कह सकते हैं कि किसी एक बरादरी का इलेक्शन है ये? क्या यहाँ पे सारी बरादरियां, तमाम लोग, किसी भी बरादरी से तल्लुक रखने वाले, किसी भी कौम से, किसी फिरके से तल्लुक रखने वाले, क्या लोग ये सारे यहाँ पे मौजूद नहीं है? क्या आपने इस बात का क्या बलवाला कभी कहा कि हम लोग यहाँ की हुक्मरानी चाहते हैं? अल्लाह ताला ने हमें हर एक चीज बख्शी, हमें उसने माल, दौलत, इज्जत, शोहरत हर एक चीज दी, मेरी बरादरी को भी दी। और जो लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं, जैसे हमारे अरशद राजा, इनके वालिदैन जो इनके खुद वालिद साहब हैं, जो तो इलेक्शन में कभी नहीं आए, ये वेरी फर्स्ट टाइम है कि ये खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उसको कॉन्टेस्ट करने के लिए इन्होंने एक अपनी बेस बनाई, उस बेस को इन्होंने तरीके इंसाफ से चलाया और इसलिए उसमें गेम जो मेरी इनसे गुफ्तगू हुई कि उनके पास पावर है और हम इलाके के लिए कुछ कर सकते हैं। और इन्होंने ना किसी चेयरमैन को देखा, ना वाइस चेयरमैन, ना काउंसलर, इन्होंने डायरेक्टली एमएनए से कॉन्टेक्ट किया जो इनकी बराबरी के लिए है। बेशक उनकी मेरी तरह कारोबार करते हैं, उसके अलावा उसमें से टाइम निकाल के अपना घर बार चला के ये इलाके के लोगों से उन्होंने काम कराया और इलाके का ही काम किया। ये आबादी के लोग और ये यहाँ के लोग, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ के गवाह है लोग कि हमारे अरशद राजा को काम करवाने के लिए किसी भी बंदे की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद काम करवाया और हर बंदे को उसने खुद कहा कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरी सपोर्ट करें। और लोगों ने उसकी भरपूर सपोर्ट की। ये एक रात में आके खड़ा नहीं हो गया, इसके पीछे पूरी इसकी मेहनत है और ये लोग सब जानते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन है, मैं जो इलेक्शन में वैसे दूसरे लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन इलेक्शन के हवाले से बात करता हूँ कि मुझे बताएं कि उन्होंने आज तक कोई भी समाजी इखलाकी लिहाज से कोई भी यहाँ पर काम करवाया है? किसी बंदे ने काम करवाया है? मैं सिर्फ इस काउंसलर की हद तक बात कर रहा हूँ, जितना महादर्शक राजा ने काम करवाया है यहाँ पे, क्या उन्होंने काम करवाया है? मैंने एक बड़ी वीडियो बना के रखी हुई थी, मैंने सिर्फ अपलोड इसलिए नहीं की, मेरे सवाल थे, मेरे मंशूर के सवाल थे, मैं नहीं करना चाह रहा था कि किसी की दिल आजारी ना हो जाए, लेकिन ऐसी बातें की जा रही है जलसों और इजलास में कि यार जो
जो हम लोग बर्दाश्त अब नहीं कर सकते। अब हमारा दर्शन दाता टेस्ट कर रहे हैं, उसकी मुखालफत सरासर उसकी काबिलियत की वजह से उसकी मुखालफत की जा रही है, तो सरासर नाइंसाफी है। मेरा घर है, हम छोटिया गाँव में रहते हैं, हमारी एक छोटा स्पोर्ट है, सिर्फ घर की देखी हम लोग डर मिला, हमारा कोई कौंसलर इधर से नहीं खड़ा हुआ, कोई हमने सीट नहीं ली हुई, हमने इसकी काम की वजह से इसकी स्पोर्ट का ऐलान किया है और बड़ा बड़ा ऐलान किया है। और हमने आज 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने सिर्फ अपने बंदे यहाँ गवाह बैठे हैं सारे, मैंने उनको बोला है और उनको बताया हुआ था कि जिस वक्त हम आपसे तावन चाहेंगे आप मेहरबानी कीजिएगा, तावन कीजिएगा। ये सिर्फ इस बात पे बात कर रहा हूं कि लोग यहाँ गवाह हैं, कोई चेयरमैन बने या ना बने, हम बने या ना बने, अल्लाह ताला ने मुझे जिस वालदा ने पैदा किया है, मैं बड़ी फख्र से बात कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे 5 किलो का कलेजा दिया है। ये इसलिए दिया है कि ना मैं पैसे लगाने से डरता हूँ, ना मैं इखलास से गिरी हुई हरकत करता हूँ, ना किसी की जमीनों पर कब्जा करता हूँ, ना किसी के साथ ज्यादती करता हूँ, ना किसी में शाही ग्रुप के साथ खड़ा होता हूँ। यहाँ पे पूरे ग्रुप तय किए गए हुए हैं, हमारा लोग गाँव का पूरा एरिया तबाह हो गया है, पूरा एरिया तबाह हो गया है। आज तक किसी बंदे ने आवाज नहीं उठाई। किसी बंदे ने क्या आवाज उठाई है? सब लोग कह रहे हैं हमारी वोट टूट जाएगी, भाई सारी नस्ल खत्म हो जाएगी हमारी। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जो लोग आपके सामने आए हैं और ये जो काउंसलर हजरात और चेयरमैन हजरात हैं, जब तक ये पूरा पैनल कामयाब नहीं होगा, आपने इलेक्शन आगे भी देखे, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, इनसे पूछ लें कि अमात अरशद राजा के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे बैठे हुए हैं, क्या कोई एक बंदा अगर किसी की हुकूमत में और मन्ने बन जाए तो इलाके में काम करवा सकता है? नहीं करवा सकता। मेरे पास 2 किलोमीटर की लाइन के पाइप्स मेरे ऑफिस के बाहर पड़े हुए हैं, किसी को शक है तो आके देख ले। लोगों को यहाँ पे सफाती में भी घर में पाइप पड़े हुए हैं, मैं गारंटी के साथ जहां लोग खड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं आप। वजह क्या है कि कोई डालने को तैयार नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है ना, इसलिए काम करते हैं कि हमें सिर्फ वोट सपोर्ट मिले। एट द एंड ऑफ द मूवमेंट काम करते हैं। आप इस पैनल को कामयाब करने की कोशिश करें, अपने रिश्तेदारी तल्लक हमारे 100 इख्तिलाफात आपस में होंगे, लेकिन जहां इलाके की बात आ गई, जहां समाज की बात आ गई, जहां पे हमारी बेहतरी की बात आ गई, वहां पे हम सबको मिलजुल कर इकट्ठा चलने की जरूरत है। किसी एक को राजी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, हजूर के वक्त भी ऐसा हुआ है कि जब हजूर ने हज़रत उमर आए हैं, हजूर ने इस बात की जब कॉल दी है, आपके पास एक मजबूत पैनल आ गया है, तो सब लोगों को कहा गया है कि दिन में शामिल हो जाए और बरमला अजान दी जाए। अजान का वक्त आ चुका है, आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। कामरान के साहब हो गए, काउंसलर इनके हजरात हो गए, या यूथ काउंसलर हो गया, या ये खेलने कुछ नहीं कर सकते, और ये कल भी कुछ नहीं कर सकेंगे अगर ये आपके काम नहीं करेंगे। अल्लाह ने हर उस बंदे को, नए बंदे को चांस दिया है जिसने काम नहीं किए, जो अवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा, दूसरा बंदा उसकी जगह पे ले आया है। बड़े बड़े फिरौन भी यहाँ पे आए हैं और भी खत्म हो गए हैं। आपको किसी के डरने की जरूरत नहीं है। किसी को रंजिश है, किसी को मसला है, किसी को सख्त नाराजगी है, इलेक्शन में मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है सारों से, इसको ना मुझे खाता रखा जाए, क्योंकि ये इलाके की बेहतरी का काम है। हम खरीदो फरोख्त में समझने चले गए हैं, ठीक है, हम किसी से पैसे नहीं लेते, लेकिन किसी के साथ जब हम वोट का तबादला करते हैं, किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं, किसी से कहते हैं तुम्हें भी राजी करेंगे, तुम्हें भी राजी करेंगे, मेरे सारे भाई हैं, सबसे पहले ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे पीछे भी लोग चलते हैं। लेकिन हम जब इलाके का ख्याल करेंगे तो हम सारे इकट्ठे होंगे, हम सारे भाई हैं। मेरे वाले साहब ने कहा कि हमने जब जमीनें यहाँ बेचनी शुरू की, मेरा खुद इस कारोबार से तल्लक है, तो जो लोग आपके पास आबाद हो जाए, खास तौर पे जो जाते खुद मेरे पास आबाद होते हैं, मेरे से जमीन इन्होंने ली हुई है, उनसे यहाँ आप ये हाथ खड़ा करके पूछ लें कि मैंने उनके काम खुद कराए हैं। किसी का आज भी काम है, वो आवाज उठाए। अगर मेरा दिल, मेरा जिगर घर देता हुआ, मेरी शकल घर देती हुई, मैं आज भी ऐलान करता हूँ मैं इसका काम करूंगा। मेरे घर से, हमारे घर से, एज ए मामूली और आदमी इंसान है, मेरे घर से, आपका भाई होने घर से, मैं आपका काम करने के लिए इन सारों की जगह पे हाजिर हूँ। किसी किस्म की हमारे पास कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें। मैंने आपको बताया कि हमारे पास दिल है, हम इस यूनियन काउंसिल की जमीन भी खुद देंगे इंशाल्लाह। मैंने यूनियन काउंसिल की जमीन भी खुद देंगे। मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा
कि ये यूनिट कौंसिल हमारी नीलोर में ही बनाई जाए, ये जमीन मैं देने के लिए सबसे पहले तैयार हूँ। उसके बाद अगर किसी ने ऐलान किया हो तो मुझे पहले बता दें। मैं समझता हूँ कि मैंने सबसे पहले ऐलान किया है। अगर किसी की और कोई जरूरत है, जो समाजी जरूरत है, वो भी हम पूरा करने को तैयार है। वो बंदा मीटिंग रखे और इस बात का नाम ले, बहुत इजी तरीका है, फेसबुक पे अपलोड कर दे वीडियो के हमारा ये काम है, हमें एक चीज चाहिए, जहाँ पे चाहिए हम ले आ रहे हैं, मैं उस जगह पे इनके अलावा मौजूद हूँ, इनकी नुमाइंदगी मैं खुद करूंगा और आपका काम मैं खुद कराऊंगा। जहाँ पे इलाके की बात आ गई, मैं मजा ले रहा हूँ इसलिए कि हमारे बड़े इलाके की बात है और बड़ी मसाइल की है। मेरे बड़े शौक है, यहाँ पे हम लोग एजुकेशन की तरफ नहीं गए, मेरा बड़ा शौक है कि एजुकेशन की तरफ हम इस तरफ आए। हम लोग वो भी इंशाल्लाह करेंगे। हम लोग कम्युनिटी सेंटर का और हेल्थ सेंटर का इंतजाम भी नीलोर के अंदर करेंगे, हर हाल में करेंगे। अगर जमीन की बेनिफिट का भी करेंगे और तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे, एक कम्युनिटी बनाएंगे, एक तंजीम बनाएंगे, हर एक मोहल्ले से 1 या 2 फर्द लेंगे जिनको आप मुंतखब करेंगे।